हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस, टेस्ट सीरीज और साथ ही उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस भी मैंने कंटिन्यू कर दिया है। लास्ट क्लास हमने देखी थी उत्तराखंड में सिनेमा का इतिहास। आज की जो क्लास रहेगी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड जीके रिवीजन में। और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण और अपने आप में यूनिक टॉपिक है जो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है। बाकी बात करें, देखिए आपका जो भी टेस्ट सीरीज आ रही है उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस की, उसको फॉलो करें। और स्पेशल फैक्ट क्लासेस तो महत्वपूर्ण हैं ही। ठीक है। आप देखिए, काफ़ी बच्चों का ये कमेंट आया था लास्ट वीडियो में उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ में, जो हिंदी वाला रिवीजन महाकुंभ है उसमें अलंकार और कुछ टॉपिक रह गए थे उनको करवाओ। तो ठीक है, मैं हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में भी जो क्लासेस रह गई हैं उनको करवा दूंगा। और साथ ही जो जीएस की रिवीजन महाकुंभ क्लासेज हैं उनको मैं इंक्लूड कर दूंगा जीएस की जो स्पेशल फैक्ट क्लासेज हैं। वहीं पे मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको करवा दूंगा। ठीक है। तो जितने भी टॉपिक या वीडियोज या टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पर मिल रही है निःशुल्क, इनका लाभ उठाएं। आने वाले यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी देखिए, एप्लीकेशन स्टोर पे रिपब्लिक डे जो ऑफर आया था सेल का, 20% का कूपन कोड आपको दिया गया है 31 जनवरी तक। कोई भी आपको फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट लेने हैं, 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है बाइलिंगुअल, वो कोर्स लेना है तो ये कूपन कोड अवश्य लगाएं। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स है, न्यू कॉम्बो कोर्स के नाम से है, जिसमें आपका उत्तराखंड हिंदी, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग सभी कवर कराया गया है, तो वो कोर्स भी अगर आप लेंगे तो 20% का लाभ है। यानी कि किसी भी कोर्स को आप लें एप्लीकेशन स्टोर से, 20% का कूपन कोड है। ठीक है, लेकिन 31 जनवरी तक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाएं। और बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड में जनजातियों की बोली भाषा। तो देखिए, आप सभी को पता है उत्तराखंड में जनजातियाँ हमारी पाई जाती हैं। उत्तराखंड में कितनी जनजातियाँ हैं? 5 जनजातियाँ हैं। अब इस जो ये 5 जनजातियाँ हैं, इन 5 जनजातियों की भी अपनी बोलियाँ हैं कुछ। ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है आने वाले एग्ज़ामों में। एक तरफ आपकी बोलियाँ दी जाएंगी, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनजातियाँ दी जाएंगी। मैच द फॉलोइंग कर लेगा वो, या डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट बना देगा कि ये बोली इस भाग में बोली जाती है, या ये बोली फला जनजाति के द्वारा बोली जाती है, कथन सही है या नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न आजकल आप देख रहे हैं यूके ट्रिपल एस से फ्रेम कर रहा है। ठीक है। तो उत्तराखंड में जनजातियों की बोली भाषा, ये शुरू करने से पहले थोड़ा मैं एक आपको क्विक रिवीजन दूंगा। देखिए, उत्तराखंड की जो लोक बोलियाँ हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली बोली, इस पर मैं वीडियो आपको दे चुका हूँ इस उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में, जहाँ से मैंने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक शुरू किए थे, कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक। तो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिकों में आप देखना कहीं ना कहीं पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोली भाषा वाला। आप सभी को पता है कुमाऊनी की अपनी बोलियाँ हैं और ऐसे गढ़वाली की भी अपनी बोलियाँ हैं। ठीक है। कुमाऊनी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो हम पहाड़ी जो बोलियाँ हैं इनको, इनका विभाजन करते हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा में बना था, जो कि रद्द हुई थी भर्ती, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था 21 सितंबर वाला। वहाँ पर आपका पूछा गया था, भाषा विद्वानी जो हमारे जॉर्ज गियर्सन है, उन्होंने जो पहाड़ी है, पहाड़ी भाषाओं को, पहाड़ी हिंदी है, इसको कितने भागों में बांटा है? तो जॉर्ज गियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ये मैं आपको करवा चुका था क्वेश्चन कई बार। ठीक है, भाषा विद्वानी ग्रियर्सन, ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को, पहाड़ी हिंदी, हिंदी का जब हम विभाजन करते हैं ना, उसमें देखते हैं ना, जैसे पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली है। ऐसे राजस्थानी हिंदी है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या हिमांचली। ठीक है। अब इस जो पहाड़ी हिंदी है, इसका जॉर्ज ग्रियर्सन ने 3 भागों में विभाजन किया है। सबसे पहला देखिए पूर्वी पहाड़ी हिंदी, पूर्वी पहाड़ी। दूसरा आपका आ जाता है मध्य पहाड़ी, और तीसरा आपका आ जाता है पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है। तो पूर्वी जो हमारी पहाड़ी हिंदी है, इसमें कौन कौन सी आ जाते हैं? नेपाली या गोरखाली, नेपाली, गोरखाली या खसकुरा जो भाषा है। ठीक है, खसकुरा, ये भी ध्यान रखना है आपने, खसकुरा। मध्य पहाड़ी में आ जाती है हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, और इनकी उपबोलियाँ जो भी होंगी। और पश्चिमी हिंदी में हमारे आते हैं जौनसारी और हिमांचली, जौनसारी और हिमांचली। ठीक है, फिर अन्य बोलियाँ भी हैं इनकी लोकल, जैसे जौनसारी में देवगिरी बोली भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। बाकी इन सब की जो लिपियाँ हैं वो देवनागरी लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है।
और इसके अलावा अतिरिक्त मैं आपको बता चुका था जो हमारे कुमाऊनी की बोलियां हैं, कुमाऊनी की बोलियां हमने कवर कर ली थी, जिसमें हम देखते हैं पश्चिमी कुमाऊनी की बोलियां कौन सी थी, पूर्वी कुमाऊनी की बोलियां हमने देखी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और भी हैं, और साथ ही गढ़वाली में भी हमने देखा, गढ़वाली की भी अपनी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बोलियाँ हैं, ठीक है। तो ये तो टॉपिक मैंने आपको कराया। गढ़वाली में भी आप देखते हैं श्रीनगर पौड़ी देवल में श्रीनगरी बोली जाती है, टिहरी में आपका गंगपारी या गंगाड़ी भी बोली बोली जाती है, जौनपुर क्षेत्र में आपकी रवाल्टी बोली बोली जाती है, ठीक है। और चमोली जनपद के नागपुर पट्टी में नगपुरिया बोली बोली जाती है। मझ कुमैया एक बोली है जो कि गढ़वाली कुमाऊनी की मिली जुली मिश्रित बोली है, मझ कुमैया, ठीक है। यानी कि जहाँ पर गढ़वाल कुमाऊं का बॉर्डर होगा वहाँ पे मझ कुमैया देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो मैं आपको करवा चुका हूँ, आप इसमें चेक करना 65 भागों में जहाँ से आर्ट एंड कल्चर शुरू हुआ है कहीं ना कहीं पे वीडियो होगा। आज का टॉपिक हमारा अलग है, उत्तराखंड में जनजातियों की बोली भाषा, इसको अब शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे कवर हो गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले आ जाता है जौनसारी जनजाति में। देखिए जौनसारी बावर में जो प्रचलित बोली है ना, इसको जौनसारी कहा जाता है। और जौनसारी जो बोली है मैं आपको बता चुका हूँ किस में आती है, ये पश्चिमी पश्चिमी पहाड़ी में आती है, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी इसको हम बोल सकते हैं। इस वर्ग में इसको रखा है किसने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, ठीक है। तो जौनसारी बावर में जो प्रचलित बोली है इसको जौनसारी कहा जाता है। जौनसारी भाषा की अपनी लिपि है, ठीक है। जैसे देवनागरी में तो लिखते हैं लेकिन अपनी भी इनकी लिपि है, और इस लिपि को स्थानीय भाषा में बागोई या सांचा कहते हैं, ठीक है। बागोई या सांचा कहते हैं। अब जो जौनसारी जनजाति है ना, इनकी भी तीन प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन सी तीन प्रमुख बोलियां देखिए जौनसारी की। सबसे पहले जौनसारी। तो जौनसारी कहाँ, देखिए आप ध्यान से समझिएगा। जो हमारा मेन जौनसार वाला क्षेत्र है, मेन जौनसार वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो हमारा चक्राता का क्षेत्र है, चक्राता, ठीक है, लाखा मंडल और कालसी वाला हिस्सा जहाँ पे अशोक का शिलालेख है। तो जौनसार बावर के जो ये चार क्षेत्र हैं मेनली, जौनसार, चक्राता, लाखामंडल और कालसी, यहाँ पर जौनसारी बोली प्रचलित है। जौनसारी की ही अन्य बोली है बावरी, ठीक है। तो बावरी देखिए चक्राता से त्यूणी तक, ठीक है, त्यूणी, चक्राता से त्यूणी तक जो बोली जाती है वो आपका जो बेल्ट है पूरी, उसमें बावरी बोली बोली जाती है। तीसरी बोली है देखिए कंडवाणी। कंडवाणी देखिए आपका जौनसार बावर के बीच के कुछ एरियाज हैं, जौनसार बावर के मध्य, ठीक है। तो जौनसार बावर के मध्य कुछ और अन्य रीजन है जहाँ पर आपका कंडवाणी भी बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जौनपुर वाला क्षेत्र है, उत्तरकाशी की सीमा पर जो जौनपुर वाला क्षेत्र है ना, तो इस जौनपुर क्षेत्र में हमारा जौनपुरी बोली बोली जाती है, जिसको टकनौरी भी कहा जाता है। टकनौरी, ये ध्यान रखना आपने, जौनपुरी बोली को टकनौरी भी कहा जाता है उत्तरकाशी में। और रवाई क्षेत्र में जो रवाई का परगना है, रवाई वाला जो परगना है, रवाई क्षेत्र में इस बोली को क्या कहा जाता है, रवाल्टी, ठीक है। रवाई क्षेत्र में इसी बोली को रवाल्टी कहा जाता है। यानी कि जौनपुर क्षेत्र में, ठीक है, जो हमारा जौनपुर क्षेत्र है उत्तरकाशी से की सीमा पर, वहाँ पर जौनपुरी जिसको टकनौरी भी कहा जाता है और रवाल्टी बोलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जौनसारी जो लोग हैं वो आपका देवगिरी और हिमांचली भी प्रयोग करते हैं। तो जौनसार बावर का जो क्षेत्र हिमांचल से टच होता है जहाँ पे, तो हिमांचल की भी बोली को ये लोग बोलते हैं, देवगिरी भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, अगला है देखिए हमारा भोटिया जनजाति। अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भोटियाओं की बहुत सी बोलियाँ हैं। अगर भोटिया जनजाति को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भोटिया जनजाति की मैं बात करूँ तो इनकी कम से कम तिब्बती बर्मी भाषा परिवार है इनका, जिसमें आपका जोहारी हो गई, भोटिया हो गई, सौका हो गई, ये 6 बोलियाँ बोलते हैं कम से कम, ठीक है। तो अब वो कौन कौन सी बोलियाँ हैं थोड़ा इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए महा हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति जो है भोटिया जनजाति है, ये तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की बोलियाँ बोलते हैं। यानी कि जो इनकी भाषा है उसमें तिब्बत बर्मी शब्द ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। धारचूला क्षेत्र की जो भोटिया जनजाति है वो रंग लू बोली बोलती है, ठीक है। इनकी बोली को कहा जाता है रंग, आधा लौ फिर वो, रंग लू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये इनकी बोली है धारचूला क्षेत्र की जो भोटिया है। भोटिया की उपजाति सौका है। अब उन सौकाओं के भी बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र हैं, और जोहार क्षेत्र अलग है, चौदास जो हमारा वैली है वो अलग है, ठीक है, दारमा व्यास अलग है। तो बहुत सी जगह वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग। तो धारचूला क्षेत्र के भोटिया जनजाति की बोली को रंग ल्यू कहा जाता है, और इनकी 3 प्रमुख उपबोलियाँ भी हैं। सबसे पहले इसमें देखिए दारमी। अब दारमी क्या है देखिए, हमारा भोटिया लोग जो दारमा घाटी में, दारमा घाटी के जो भोटिया बोलते हैं ना उसको दारमी कहा जाता है, ठीक है।
ब्यास घाटी में जो हमारे भोटिया बोलते हैं बोली, ब्यास घाटी में, उसको क्या कहता है, ब्यासी कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा देखिए हमारा चौदास वैली जो है, हमारी चौदास वैली में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है, चौदासी। ठीक है। तो ये हमारे धारचूला क्षेत्र वाले जो भोटिया हैं उनकी बोलियाँ हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे जो जोहार क्षेत्र है, जोहार में देखिए आपका तल्ला जोहार और मल्ला जोहार है। ठीक है, तल्ला जोहार और मल्ला जोहार, ये ध्यान रखेंगे। गौरीगंगा तट के ऊपर वाला क्षेत्र मल्ला जोहार है और पूर्वी रामगंगा तट से लगा हुआ क्षेत्र तल्ला जोहार है। ठीक है। तो जो मल्ला जोहार और तल्ला जोहार के भोटिया लोग हैं, तो ये कौन सी बोली बोलते हैं, जोहारी बोली बोलते हैं। है तो ये भी आपकी रंग ल्यू, लेकिन कुछ कुछ शब्दों का अंतर देखने को मिल जाता है फिर, और कुछ अलग अलग मतलब ऐसे शब्द भी देखने को मिलते हैं जो आपका धारचूला में प्रयोग हो रहा है तो जोहार में कुछ अलग प्रयोग हो रहा है, उसके प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है। तो जोहार घाटी के जो भोटिया होते हैं या जोहार घाटी के जो सौका हैं उपजाति, वो जोहारी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। चलिए, अब जो हमारे देखिए अब आ जाते हैं चमोली की तरफ और उत्तरकाशी की तरफ। तो चमोली में भी तो हमारे भोटिया लोग रहते हैं ना। तो चमोली के जो भोटिया होते हैं तो ये आपका मारछा बोलते हैं। ठीक है, कौन सी बोलते हैं, मारछा। चमोली के जो भोटिया हैं वो मारछा बोली बोलते हैं। माणा वैली और नीति वैली में ये काफ़ी प्रचलित है। ठीक है। तो माणा वैली और नीति वैली के जो भोटिया हैं या जो सौका हैं वो लोग कौन सी बोली बोलते हैं, मारछा बोली। ठीक है। अब देखिए एक हमारी भोटिया की उपजाति उत्तरकाशी में भी है जिसको हम जाट जनजाति के नाम से जानते हैं। तो भागीरथी घाटी में निवास करती है ये। और उत्तरकाशी की जो जाट जनजाति है ये रोम्बा भाषा बोलती है। ठीक है। ये भी जो रोम्बा भाषा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार जो है उसके काफ़ी निकट है रोम्बा भाषा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रोम्बा का मतलब देखिए, रोम्बा भाषा का मतलब होता है ना, रोम्बा का जो अर्थ होता है वो होता है विभिन्न भागों में रहने वाला, विभिन्न भागों में रहने वाला। यूके ट्रिपल एस सी का कोई पता थोड़ी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बोल देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड की जाट जनजाति रोम्बा भाषा बोलती है, रोम्बा का अर्थ क्या होता है। तो रोम्बा का अर्थ होता है विभिन्न भागों में रहने वाला। ठीक है, उस व्यक्ति को रोम्बा कहा जाता है। रोम्बा एक शब्द है पार्टिकुलर, अलग अलग जगहों में जो रहता है व्यक्ति उसको रोम्बा कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी में खाना बदोश कहते हैं किसी को जो घूमते रहता है इधर उधर। ठीक है। तो ये रोम्बा भाषा बोलती हैं उत्तरकाशी में। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके अलावा भी आप देखते होंगे भोटियाओं में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं या पुराने जो भोटिया हैं, अगर वो शहरों में भी उन्होंने प्रवास किया है तो वो आपस में अपनी ही लोकल बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जबकि अमूमन कुमाऊनी और गढ़वाली जो हैं शहर में आके वो बोलते हैं कि मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। मैंने ये काफ़ी नोटिस किया है। तो आप सभी लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अपनी लोक बोली या लोक भाषा को प्रमोट करें। आपस में जब भी मिलते हैं लोकल एरिया के लोग तो भैया अपनी बोली में बोलिए। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगला देखिए राजी जनजाति। राजी जनजाति जो है आपका ये मुंडा भाषा बोलती है। ठीक है, राजी जनजाति की भाषा है मुंडा भाषा। मुंडा भाषा आपकी देखिए संस्कृत और तिब्बती का मिश्रण है। संस्कृत प्लस तिब्बती शब्द इसमें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए आप जो राजी जनजाति है इनका मेन एरिया कौन सा है, राजी जनजाति आपका देखिए डीडी हाट जो है, डीडी हाट के अलावा धारचूला। ठीक है, डीडी हाट धारचूला जो कि पिथौरागढ़, मेनली पिथौरागढ़ में ही पाई जाती है। और इसके अलावा जौलजीबी के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ जौलजीबी मेला लगता है। तो इस क्षेत्र में हमारे राजी जनजातियों का पहले से ही अस्तित्व रहा है। राजी जनजाति राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। आदिम का मतलब जो जंगलों में निवास करती थी आदि मानव की तरह। बाकी तो सिविलाइज्ड हो गए, जैसे भोटिया है, जौनसारी है, बुक्सा है, थारू है, ये भी पहले रहते थे जंगलों में, लेकिन बाद बाद में क्या होने लगे, सिविलाइज्ड होने लगे। लेकिन राजी जनजाति बहुत लंबे समय तक जंगलों में ही रहती थी, जंगलों का ही काम करती थी। कंद मूल फल खाते थे लोग, शहद वगैरह खाते थे, जंगली जानवर का शिकार कर लिया। उसके अलावा अगर इनको कुछ मूलभूत सामग्री की आवश्यकता होती थी तो ये मूक विनिमय करते थे। ठीक है, साइलेंट बार्टर जिसको हम कहते हैं, बार्टर प्रथा जिसको हम बोलते हैं विनिमय। इसमें ये क्या करते थे, मान लीजिए इन्होंने जंगल में देखिए कोई भी कंदमूल का भंडार बना दिया या शहद निकाल लिया कहीं से, या मान लीजिए शिलाजीत निकाल दिया, कोई औषधि निकाल दी, या लकड़ी का कोई काष्ठ कला का सामान बनाया, तो ये क्या करते थे जहाँ पर लोगों की बस्ती वगैरह होती थी, लोगों के घरों के बाहर उस सामान को रख देते थे। तो स्थानीय लोगों को पता चल जाता था कि रात में राजी जनजाति का कोई आदमी आया होगा और उसने ये सामान या लकड़ी का सामान या कोई भी खाद्य सामग्री जो हमको जंगल से प्राप्त होती है वो रखी है। इसका मतलब उसको भी किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता है।
तो जो स्थानीय लोग थे वो रात में उसी जगह पर क्या करते थे, उसके खाने का सामान रख देते थे, या तो आटा रख देंगे, तेल रख देंगे, गुड़ रख देंगे, या मान लीजिए कोई भी खाद्य सामग्री जो जंगल में उपलब्ध नहीं हो सकती। तो इसी प्रथा को का मतलब आदिम जनजाति का आदमी आया, उसने कोई सामान रखा जंगल का, और उसकी जगह समाज के व्यक्ति ने कुछ ऐसा सामान रखा जो उसको आवश्यकता थी। दोनों के बीच में सामान का आदान प्रदान हो गया बिना बोले हुए। इसे कोई मूक विनिमय कहा जाता है। ऐसे भोटिया जनजाति भी जब तिब्बत में ट्रेड करती थी तो वहाँ पर भी मूक विनिमय होता था। ठीक है, भोटिया लोग जो यहाँ का सामान था, नमक वगैरह ले जाते थे तिब्बत, और भी चीज़ें ले जाते थे भारत की, और तिब्बत से सोने की धूल लाते थे वो। ठीक है, इसके अलावा और जो हमारी चौर गाय बोलते हैं, याक जो होती है, याक के दूध का बना हुआ पनीर हो गया, याक के ऊन की बनी हुई सामग्रियाँ, और भी अन्य चीज़ें वो तिब्बत से यहाँ लाते थे। अब पैसा थोड़ी था उसमें, ट्रेड के लिए उसमें पैसा तो था नहीं, डॉलर या यूरो या पाउंड रुपया थोड़ी चल रहा था उसमें, केवल वस्तु के बदले वस्तु होता था। ठीक है, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो मुंडा भाषा तो ये आपस में बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर राजी जनजाति, अब आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ये लोग अब काफ़ी ओपन हो चुके हैं। अब ये जंगलों में रहना, गुफाओं में रहना बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है, समाज के बीच में आते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राजी जनजाति के एक व्यक्ति तो विधायक भी रहे उत्तराखंड में, जिनका नाम था गगन सिंह रजवार। गगन सिंह रजवार राजी जनजाति से एकमात्र विधायक, 2 बार विधायक रहे गगन सिंह रजवार। तो राजी जनजाति के लोग अब तो आते हैं समाज में, और समाज में जब ये लोग आते हैं तो समाज में जो भी अन्य लोग होते हैं, क्योंकि अब इनकी मुंडा भाषा मैं तो नहीं समझ पाऊंगा, है ना। अब मान लीजिए कोई राजी जनजाति का आदमी पिथौरागढ़ में मेरे से मिला, हिंदी नहीं भी आ रही तो उसको कुमैया बोली बोलेगा, या जो हमारी अस्कोटी है, सौरियाली है, सिराली है, वो तो बोलेगा ही वो। तो ये अतिरिक्त क्या करते हैं, मुंडा के अतिरिक्त कुमाऊनी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिस भी एरिया में सेटल्ड है वहीं की भाषा या बोली सीख लेते हैं। ठीक है, खासकर देखिए अस्कोट हो गया, डीडी आर्ट, धारचूला, जौलजीबी। तो यहाँ पर जो ज़्यादा प्रचलित बोली है वो अस्कोटी बोली है, तो ये अस्कोटी कुमैया बोलते हैं, मतलब कुमाऊनी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगली है देखिए हमारी थारू जनजाति। तो थारू जनजाति देखिए, ये ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप बोलते हैं, जिसको थारू भाषा, मतलब जो थारू जनजाति की आम बोलचाल की भाषा है, ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित रूप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपनी जो ये बोलते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ, अपना कम्युनिकेशन करने के लिए हर जनजाति की एक अपनी बोली है। लेकिन मान लीजिए वही जनजाति दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मैं जब मुंशियारी जाता हूँ, ठीक है, तो मुंशियारी में जब भी मुझे कोई भोटिया मिलता है तो वो पहाड़ी में मेरे से बात करता है। ठीक है, जो हमारी जोहारी है, जोहारी। ठीक है, अब जोहारी में मान लीजिए कुमाऊनी के हमारे कुछ शब्द आ रहे हैं, प्लेन शब्द। तो मान लीजिए जो मेरी कुमाऊनी या पहाड़ी बोली है उसमें उसने मेरे से बात की, किसने, मुंशियारी के किसी भोटिया ने। अब उसी समय उसका एक दोस्त आ गया तो वो उससे फिर अपनी भोटिया भाषा में ही बात करेगा। ठीक है, जो वो जोहारी भोटिया है। तो मतलब अपनी लैंग्वेज में करते हैं ये लोग बात। लेकिन उसके अतिरिक्त जिस एरिया में ये फैले हुए हैं ना, उस एरिया के भी लोकल लोगों से सीख कर ही वहाँ की बोलियाँ बोलते हैं। तो ब्रज और खड़ी बोली तो इनकी मेन है, नेटिव बोलेंगे कि जो हमारी बोली है इनकी नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक है, या नेटिव डायलेक्ट कह सकते हैं, बोली को डायलेक्ट कहा जाता है। तो इसके अलावा देखिए, क्योंकि थारू जनजाति आपका उधमसिंह नगर में रहती है मेनली, उसके अलावा खटीमा, उधमसिंह नगर के अलावा अंदर ही मतलब खटीमा हो गया, सितारगंज हो गया, नानकमत्ता हो गया, ये क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी आ चुके हैं। तो वहाँ पर नेपाल नज़दीक में है, अगर आप काली नदी के पार जाएंगे तो नेपाल भी काफ़ी नेपाली लोग इस मार्केट में आते हैं। तो थारू लोगों ने नेपाली मिश्रित पहाड़ी और भावरी बोली को भी सीख लिया है। तो आजकल का जो थारू है वो इन बोलियों को भी बोल लेता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है देखिए आपका बोक्सा जनजाति। तो बोक्सा जनजाति देखिए, ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी इनकी बोलचाल की भाषा है। यानी कि ये भी वही बोलते हैं, ब्रज और कुमाऊनी मिक्स भाषा बोलते हैं या बोली बोलते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमारा कुमैया, रच भैंसी और भाभरी जो डायलेक्ट है उसको भी बोल लेते हैं। कुमैया आपकी जो चंपावत का जो रीजन है, कुमैया यानी कि काली कुमाऊँ का जो क्षेत्र था वहाँ की जो बोली है। और रच भैंसी जो हमारी, ये आपका प्लेन में जब तराई शुरू हो जाता है तो तराई में ज़्यादातर रच भैंसी बोली बोली जाती है। भाभरी का मतलब भाबर में जो प्रचलित बोलियाँ हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आसपास के लोगों को देख कर ही सीख जाते हैं वो बोल लेते हैं। ठीक है, नेटिव आपको ध्यान रखना है, ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी, किसकी, बोक्सा की। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन महत्वपूर्ण था। अच्छे से जितने भी फैक्ट मैंने बताए इस महाकुंभ रिवीजन क्लास में, इसको आप अच्छे से याद कर लें, काफ़ी काम आएगा आपके आने वाली परीक्षा में। अगला है देखिए, नोट दिया है मैंने छोटा सा एक आपको। उत्तराखंड की जो 5 जनजातियां हैं इनको आधिकारिक दर्जा 1967 में मिला था। एक समिति बनाई गई थी जनजातियों को दर्जा देने के लिए, जिसका नाम था लोकुर समिति। तो लोकुर समिति जो कि 1965 में बनी थी, इसकी सिफारिश पर उत्तराखंड की 5 जनजातियों को आधिकारिक दर्जा मिला है।
यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब कब? 1967 में। महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए, बाकी मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेशन स्टोर पे देवभूमि करियर पॉइंट हैप्पी रिपब्लिक डे सेल ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ है सभी कोर्सेज में, 31 जनवरी रात 12 बजे तक, ठीक है। तब तक ये आपका ऑफर चलेगा। तो अभी भी आपने इनरोल नहीं किया किसी कोर्स में, आप चाहें तो ओनली उत्तराखंड कोर्स ले सकते हैं, ओनली हिंदी कोर्स है वहाँ पे, ओनली जीएस कोर्स है, कंप्यूटर का केवल कोर्स है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो कॉम्बो कोर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। जितना एक सब्जेक्ट की ऑफलाइन में एक मंथ की फ़ीस होती है उतने में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जल्दी ही अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आगामी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। इस बार कुछ अलग तरीके से और यूनिक तरीके से आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन भी होगा, तैयारी भी होगा, और सबसे अच्छी बात प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है। तो वेट कीजिएगा। बाकी कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना भाई, मैं इतना ही बोलूँगा। मैं किसी दिन अगर वीडियो नहीं दे पाता हूँ तो आप मुझे मत देखिए, आप मेरा कोई पुराना कंटेंट पढ़िए या अपनी किताब पढ़िए, अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूँ और समय दूँ। कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में मैं आपको 24/7 वीडियो दे पाऊँ, ठीक है। इसके लिए प्रयास जारी है, अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।